Student, I am Deepak and today we discuss about the next topic of matrix. The topic is eigenvalue, eigenvector and characteristic polynomial, characteristic equation. Next is Cayley-Hamilton theorem. ओके तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू. व्हाट इज आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को Ax इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में लिखते हैं. इस y की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर कॉलम वेक्टर को यूज़ करने के बाद x इज कॉलम वेक्टर है हमारे पास और y कॉलम वेक्टर ऑल्सो है. तो हम लोग मान रहे हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ जा रहा है. तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स फॉर्म करा, कुछ इस केस में मिला हमारे पास. तो यहाँ से हम लोग जो इसकी मैट्रिक्स मिल रही है वहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और जो लैम्डा की वैल्यू आती है दस द अननोन स्केलर्स लैम्डा इज नोन एज eigenvalues of the matrix A and the corresponding non-zero vectors x as eigenvectors. कहने का मतलब जो हम लोग यहाँ से पॉलिनोमियल निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगी मतलब वहाँ से जो हम लोग लैम्डा सॉल्व करेंगे वो लैम्डा ही हमारे पास क्या कहलाएगा? आइगन वैक्टर्स कहलाएगा, वैल्यूज़ कहलाएगा. और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग आइगन मैट्रिक्स के साथ जो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे x की वैल्यू वो हमारा आइगन वेक्टर्स कहलाएगा. द आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यू और लेटेंट वैल्यू. जो आइगन वैल्यू उसको और भी कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं या प्रॉपर वैल्यू कहते हैं या लेटेंट वैल्यू कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. हम लोग अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं. पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें देखना पड़ेगा. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं. व्हेन एक्सपेंड विल गिव अ पॉलिनोमियल विच कॉल्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग अगर इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं और इससे जो भी इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो. अगर उसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हम लोग उसको जीरो के इक्वल कर दे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है और उसी में इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट है आइगन वैल्यूज. सेम कंडीशन, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं, जैसे मैंने अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाले थे इस मैट्रिक्स का, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 इसको कवर करना होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आती है हमारे पास. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन मिला है इसी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और इसी इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ जीरो के इक्वल करके, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसका फैक्टर निकालूंगा तो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 5 मिलेगा. तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 और 5. यही जो 1, 1, 5 आ रहा है ये आइगन वैल्यूज होंगी ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज. मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका और उसके डैश का जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज का अगर हम लोग आइगन वैल्यूज देखें तो दोनों की आइगन वैल्यू क्या होगी? हमारी में सेम होती है. नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. जो सम होता है आइगन वैल्यूज का वो किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता है उसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं का सम हमारे पास ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है. फिर क्या है? थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ ए आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो जो प्रोडक्ट ऑफ जो हम लोग अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनका अगर प्रोडक्ट ले तो वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आता है. अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें उसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी आइगन वैल्यूज जो आई हैं उनकी वैल्यू का अगर प्रोडक्ट ले तो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें याद रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे. ओके, तो हम लोग आते हैं, हम इस पे आइगन वैल्यूज पे क्वेश्चन करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मीन्स आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है. तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होगा, तो हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया जहाँ 6 ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें लैम्डा को माइनस कर दिया हमने, ए माइनस लैम्डा आई लिख के. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा
सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आई हमारे पास। अब ये आया कैसे है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो देखिएगा। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई अगर है निकालना है हमें, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल टू 0, तो वहाँ से ए की वैल्यू हमने ये लिया माइनस लैम्डा की वैल्यू हमने ये लिया, और आई जो होगा जितने क्रॉस जितने का ये मैट्रिक्स होगा उतना ही क्रॉस उतने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना है। अब इन्हें हमें सॉल्व करना। अगर मैं इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूँ इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा हो जाएगा। ये आ जाएगा पास आपके पास मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे हम लोग, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपके पास 6 - लैम्डा -2 2 -2 3 - लैम्डा -1 एंड 2 -1 एंड 3 - लैम्डा। और यही वैल्यू जो यहाँ पे आई है वही हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने लिखे हुए हैं। आप चेक कर सकते हो, सेम वैल्यूज़ ये गिवन है आपके पास, 3 - लैम्डा 6 - लैम्डा 6 - लैम्डा -2 3 और ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई देखते हैं। सिंप्लीफाई में हम लोग देखेंगे तो 6 - लैम्डा, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको लिखा जाता है, फिर इसको कवर किया जाता है फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट को। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई उसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई। नेक्स्ट ऐसे ही ये -2 यहाँ पे लिखा जाता है, इसको कवर किया जाता है, इधर का इधर मल्टीप्लाई इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही ये सेकंड टर्म कवर करते हैं इसको, और 2 को लिखते हैं और इसको कवर करते हैं, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको डिवाइड करने के बाद जो फैक्टर आएगा वो भी हमारे पास इक्वल टू मिलेगा। तो हमने यहाँ से ये लिखा और इसका फैक्टर जो बचा उसको लिख दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसका फैक्टराइजेशन करा तो लैम्डा -2 लैम्डा -8 आ गया। तो हमने यहाँ से 3 वैल्यूज़ निकाली, जो लैम्डा इज इक्वल टू मिल रही है हमारे पास 2 2 और 8 आर द आइगन वैल्यूज। यही जो आ रही है वैल्यू हमारे पास आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब इसको अच्छे से क्लियर कर लो कि जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही आपके पास क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसमें दिया है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और इसी के करस्पॉन्डिंग इसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म करा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है तो हमने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करा तो लैम्डा +1 और लैम्डा +6 मिला, जिससे लैम्डा इज इक्वल टू -1 और -6 आइगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे देखते हैं व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो जहाँ पे लैम्डा था इस इक्वेशन में वहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन मिलेगा 5 -5 + 1 2 2 -2 + 1। और जो वेरिएबल्स थे, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लेना है, अगर 2 क्रॉस 2 का तो 2 वेरिएबल लेंगे, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको। जब मैं इसको सॉल्व करा तो ये मिला -4 2 2 -1 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा इधर तो ये आ गया 2x1 - x2 इज इक्वल टू 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐसे ही इसका फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम टर्म्स दिख रहे हैं आपको। तो हमने एक ही इक्वेशन लिया हुआ, वहाँ से x1 की वैल्यू निकाली 1/2 x2 आ गया। x1 इज इक्वल टू हमने मान लिया k, तो x2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2k। ऐसा कब अप्लाई करते हैं हम लोग, k कब लेते हैं, जब हमारे पास इक्वेशंस वेरिएबल्स 2 हों और इक्वेशन 1 मिले, तो उस केस में एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज़ किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग x1 को k ले लें तो देन हमारे पास x2 जो होगा वो 2k मिलेगा। तो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या मिलेगी, k 2k, या k को कॉमन किया तो 1/1 और 2 के फर्स्ट आइगन वेक्टर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई थी वो लैम्डा इज इक्वल टू -6 आई थी, उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -6 लिया हमने, द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर गिवन, तो हमने यहाँ पे -6 पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गया 1 2 2 4 और x1 x2 सेम केस के लिए लिया हुआ है। फिर हमने जब इसको सॉल्व करा तो x1 इज इक्वल टू -2 x2 हो गया। और यहाँ से जब हमने फिर देखिए आप एक ही क्वेश्चन मिला हुआ है, तो ये इसी इक्वेशन से हमने लेट x1 इज इक्वल टू फिर k1 मान लिया
और x2 इज इक्वल टू हमें मिल गया -1/2 k1। तो यहाँ से हमने जब इसको वेक्टर में लिखा तो k1 मतलब x1 x2 होता है, तो k1 अपॉन -k1/2 हो गया, और यहाँ से k कॉमन करा तो 1 और -1/2, तो ये इसकी आइगन वेक्टर्स आ गई सेकंड। तो ये दो आइगन वेक्टर्स हैं, पहला आइगन वेक्टर मिला आपको k1/2 और दूसरा आइगन वेक्टर मिला है k कॉमन किया तो 1 -1/2, ये आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड।